अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क की 6 रियासतों के 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़मीनी इलेक्शन के नतायज आ चुके हैं। इनमें से 4 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ, बिहार के गोपालगंज, उड़ीसा के धामनगर और हरियाणा के आदमपुर असेंबली सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। कुल मिलाकर बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं बिहार की मकामा असेंबली सीट पर आरजेडी उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह की अहलिया नीलम देवी जीत गई है। तेलंगाना में टीआरएस और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत हासिल की है। सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। जिन 7 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन हुआ, इनमें 2-2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा था। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस शामिल थी, लेकिन तेलंगाना के मोंगुड़ में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। मोंगुड़ सीट पर पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी श्रीवांती को सिर्फ 22,449 वोट मिले। उधर मजमूई तौर पर 4 सीटों पर बीजेपी, आरजेडी, टीआरएस और शिवसेना एक सीट पर कामयाबी हासिल की है। बिहार की 2 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन हुए। मकामा से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी और गोपालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी कामयाब हुई है। साबिक कांग्रेस कायद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ मरकजी ज़ेर इंतजाम दिल्ली की एक पार्टी है। कांग्रेस के साथ अपनी रिहाई कदीम वाबस्तगी को खत्म करने के 2 माह बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की पॉलिसी के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि पार्टी के कमजोर निज़ाम के मुखालिफ थे। श्रीनगर में एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे मैं कांग्रेस से अलहदा हो चुका हूं, लेकिन मैं इनकी सेक्युलरिज्म की पॉलिसी का मुखालिफ नहीं था। मेरी मुखालिफत सिर्फ पार्टी के निज़ाम के कमज़ोर होने की वजह से थी। मैं अभी भी ये चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बेहतर मुजाहरा करे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 40 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी और काबिल लिहाज मुस्लिम व दलित आबादी वाले इलाकों पर तवज्जो मरकूज करेगी। कौमी दारुलहुकूमत में AIMIM का ये पहला बड़ा सियासी इक़दाम है। इसने 2017 के बल्दी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर मुकाबला किया था और तमाम नशिस्तों पर इसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। पार्टी 2 नशिस्तों के लिए पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। बिजपुरी वार्ड में मुस्तफ़ाबाद से सत्तारा मोहम्मद फ़खरुद्दीन और खरावल नगर में श्रीराम कॉलोनी वार्ड से सरताज अली सैफी उम्मीदवार होंगे। AIMIM दिल्ली के रियासती सदर कलीमुल हफीज ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी और वारिस पठान जैसे सीनियर कायदीन इंतखाबी मुहिम में शामिल होंगे। पार्टी जिन नशिस्तों से मुकाबला करने वाली है, इनमें बेशतर खरावल नगर, ओखला, चांदनी चौक, सीमापुरी, मुस्तफ़ाबाद, बलीमारान, बाबरपुर, सलीमपुर और सदर बाजार शामिल है। उन्होंने कहा कि पार्टी बुनियादी तौर पर दलित और मुस्लिम इलाकों का मसला उठाएगी। बिहार की गोपालगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को 1754 वोटों के फर्क से शिकस्त दी है, लेकिन नतायज से मालूम हुआ है कि असदुद्दीन अवैसी की AIMIM ने अब्दुल सलाम को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को इलेक्शन जितवाने में अहम रोल अदा किया है। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले, जो बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी की जीत के मार्जिन से तकरीबन 7 गुना ज्यादा है। बीजेपी की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिले हैं। AIMIM के अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर ओवैसी ने गोपालगंज में अपना उम्मीदवार खड़ा ना किया होता तो इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बीजेपी इस सीट पर हार जाती और जीत नहीं पाती। फिर एक मरतबा बीजेपी उम्मीदवार को ओवैसी की पार्टी से फायदा हासिल हुआ है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज हो गई है। इस दरमियान कांग्रेस ने एक ऐसा दावा किया है जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कटहरे में खड़ा करने वाला है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर गुजरात में बड़ी मकदार में रकम खर्च करने का इल्जाम आयद किया है और साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी तय कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एक दिन कबल ही आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले इंद्रनील राजगुरु के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजगुरु ने दावा किया कि गुज़िश्ता 1 अक्टूबर को दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान जब तैयारे से राजकोट पहुंचे थे, वहां बड़ी मकदार में नकदी लेकर पहुंचे थे। साथ ही राजगुरु ने सहाफियों से कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के जरिए 15 सीटों पर बीजेपी से पूछकर टिकट दिया जा रहा था, तो मैंने मुखालिफत की। मैं बीजेपी को शिकस्त देने गया था, कांग्रेस को शिकस्त देने नहीं गया था। इसलिए मैंने पार्टी छोड़ना ही मुनासिब समझा और सख्त मौक़िफ़ अपनाया। हिमाचल असेंबली इंतखाबात में बागी लीडरान बीजेपी के लिए दर्दसर बन गए हैं।
एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वजीर आजम मोदी मुबैना तौर पर बागी उम्मीदवारों को फ़ोन करके इंतखाब से हटने को कह रहे हैं। वीडियो में सुना गया है कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम इलेक्शन से हट जाओ, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरा तुम पर कोई हक है कि नहीं। ये अल्फाज मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म मोदी के बताए जा रहे हैं, जो हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी के बागी उम्मीदवार करपाल परमार से खुद फ़ोन करके इंतखाब ना लड़ने को कह रहे हैं। इस बातचीत पर मबनी मुबैना वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ है। हालांकि इस वीडियो में आवाज़ की तस्दीक आज़ाद ज़राए से नहीं हुई है, लेकिन दावा मोदी की आवाज़ का ही हो रहा है। जज़वी सूरज ग्रहण के तकरीबन 2 हफ्ते बाद कोलकाता और हिंदुस्तान और दुनिया के बाद दीगर मुकामात पर 8 नवंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया जाएगा। हिंदुस्तान के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस के बाद हिस्सों, एशिया के दीगर इलाकों के अलावा शुमाली और जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली बहरहाल इस फल्कियाती मंजर को देखा जाएगा। माहिर फल्कियात देवी प्रसाद राय ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि हर जगह से चांद ग्रहण पूरी तरह नहीं देखा जा सकेगा। लातीनी अमेरिका के बाद ममालिक से ग्रहण का जज़वी हिस्सा देखा जा सकता है। चांद ग्रहण हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और तकरीबन दोपहर 3:46 पर अपनी इंतहाई को पहुंचेगा। तारीकी के एतबार से ग्रहण शाम 4:29 पर सबसे ज्यादा तारीक होगा। जब चांद जमीन के साये में आ जाता है तो ग्रहण वाक़ होता है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। पार्टी ने अपने माहाना न्यूज़ लेटर स्पीक अप में लिखा कि चंद हफ्ते कबल बजरंग दल के गुंडों ने उस वक्त इकनूर के एक कॉलेज पर हल्ला बोल दिया जब इन्हें मालूम हुआ कि मुस्लिम तलबा कैंपस में नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने तलबा को धमकी दी और इनके मुसल्ले और टोपियां छीन ली। ये भी लिखा गया कि बाकी मुल्क में जो हो रहा है वो अब कश्मीर में भी हो रहा है और मुसलमानों के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो इनके साथ हिंदुस्तान के दीगर मुकामात पर किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात के पेश नज़र हम ये सवाल कर सकते हैं कि क्या कश्मीरियों की ज़िंदगी कोई मायने रखती है या नहीं। पार्टी ने इमरान बशीर गन्नाई की हलाकत का भी हवाला दिया। पीडीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम हालात की बहाली के बीजेपी के दावों के बरखिलाफ टारगेट किलिंग्स की वजह से शोपियान और वादी के दूसरे मुकामात से कश्मीरी पंडितों के खानदान जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में अवामी जलसे से खिताब किया। सोलन जिले में मुनक़िद रैली से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बीजेपी की इख्तिदार वाली दीगर रियासतों की तरह यहाँ भी हुकूमत के इशारे पर अवामी तहरीकों को कुचल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान, गरीब और बेरोजगारों का कांग्रेस की तरह बीजेपी भी इस्तेसाल करती है, जिसकी वजह से यहाँ की अवाम भी दोनों पार्टियों से काफ़ी मायूस है। ऐसी सूरत में बीएसपी एक बेहतर मुतबादिल साबित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बीएसपी भी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। ट्विटर की चार्जेबल ब्लू स्टिक वेरिफिकेशन सर्विस तौक़े है कि हिंदुस्तान में 1 माह से भी कम अरसे में शुरू हो जाएगी। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के नए मालिक एलन मस्क ने यह बात बताई। उन्होंने कबल अज़ ऐलान किया था कि यूज़र के नाम के सामने वेरिफिकेशन ब्लू स्टिक के लिए हर माह $8 चार्ज किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला इनकॉर्पोरेशन के सीईओ मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने की मामलात अक्टूबर के आखिर में मुकम्मल कर ली। दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने दुनिया का एक इंतहाई मौसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभाल लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी के 4 आला एग्जीक्यूटिव्स को नौकरी से निकाल दिया। इनमें सीईओ प्रगा अग्रवाल और लीगल एग्जीक्यूटिव विजया शामिल है। फ्रांस की एक मशहूर मॉडल गर्ल और टीवी स्टार मैरिन एलहैमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मॉडल गर्ल ने कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिसमें वो कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रही है। इस्लाम कबूल करने की वीडियो शेयर करवाते हुए मैरिन ने लिखा कि चंद माह कबल ही इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसका अब ऐलान कर रही हूँ। ये मेरी रूह और दिल का इंतखाब है और मुझे इस इंतखाब पर फख्र है। इसके बाद मॉडल गर्ल ने उम्रा अदायगी की बाहिजाब तस्वीर भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसमें वो खाने काबा में मौजूद है। इस हवाले से मैरिन ने लिखा कि ये लम्हात मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से है और इन लम्हात को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। टीआरएस ने तेलंगाना के मोंगुड असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल करके बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। ज़मनी इंतखाब टीआरएस और बीजेपी के लिए वक़ार का मसला बन चुका था और दोनों पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में अपनी ताकत को झोंक दिया। बीजेपी तेलंगाना में कदम जमाने का मंसूबा बना रही है और कांग्रेस से मुस्तफ़ी राजगोपाल रेड्डी को पार्टी में शामिल करके ज़मनी इंतखाब में कामयाबी का ख्वाब देखा गया।
कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम में मसरूफ केसीआर ने पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाकर रियासत में अपना तसल्लुत बरकरार रखा है। ज़मीनी चुनाव की रायशुमारी सुबह 8 बजे से शुरू हुई और हर राउंड का नतीजा दोनों पार्टियों के लिए तजस्सुस का बायस रहा। 15 राउंड के बाद टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने 10,113 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को शिकस्त दे दी। आखिरी राउंड की गिनती के बाद टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को 96,598 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को 86,425 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीवंती को 23,864 वोट हासिल हुए हैं। मुकाबले की तीसरी फरीक कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रावंती तौक़े के मुताबिक वोट हासिल करने में नाकाम रही और इनकी जमानत जब्त हो गई। इस तरह मोंगुड़ असेंबली नशिस्त पर टीआरएस ने कब्जा कर लिया, जो कांग्रेस का मजबूत किला तस्वुर किया जाता था। मोंगुड़ ज़मीनी चुनाव में सख्त मुकाबले के बाद टीआरएस की कामयाबी पर तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। टीआरएस को मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कामयाबी का यकीन था और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 15,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी की पेशकशी की थी। नतीजा पेशकशी के करीब रहा और 10,000 वोटों की अक्सरियत से पार्टी को कामयाबी हासिल हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती के हर राउंड में टीआरएस को मामूली अक्सरियत बरकरार रही और सुबह से ही टीआरएस कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन पहुंचने लगे। जैसे जैसे अक्सरियत में इजाफा हुआ, तेलंगाना भवन में जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी कारकुन मिठाइयां तकसीम करने लगे और बाजा और ताशे की गूंज में रक्स किया गया। कारकुनों के जोश को देखते हुए कई कायदीन तेलंगाना भवन पहुंच गए। तेलंगाना भवन के रास्ते पर कारकुनों ने जुलूस निकाला। 10वें राउंड के बाद तेलंगाना भवन में मंजर तब्दील हो चुका था। वजीर आईटी केटी रामाराव ने शाम में तेलंगाना भवन पहुंचकर कारकुनों की मुबारकबाद कबूल की। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी पार्टी को इख्तियार में आने से रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को रोक नहीं सकती। हम अपने वोटों से सिर्फ अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करके असेंबली या पार्लियामेंट को रवाना कर सकते हैं, ताकि वो कमजोरों की आवाज़ बन सकें, मजलूमों को हुकूक दिला सकें। कांग्रेस 30 साल और बीजेपी ने 27 साल गुजरात में इख्तियार पर फायद रही। उन्होंने अवाम को धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी अब ये कहते हैं कि उन्होंने गुजरात को बनाया, तो क्या नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात नहीं था? गुजरात को सौराष्ट्र के ख्वातीन, आदिवासियों, दलितों, बनी के चरवाहों, मछुआरों और अक़लियतों ने बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिदा होकर मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और जमालपुर से मजलिस के उम्मीदवार और गुजरात मजलिस के सदर साबिर भाई काबुलीवाला को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मोंगुड़ हल्के असेंबली के ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी की कामयाबी असल में सेकुलरिज्म और हक की कामयाबी है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। टीआरएस पार्टी की कामयाबी के मौके पर तेलंगाना भवन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोंगुड़ हल्के असेंबली की आवाम ने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब करके साबित कर दिया है कि वो टीआरएस पार्टी की स्कीमात और पॉलिसी से पुरुम्मीद हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के गढ़ में भी बीजेपी को शिकस्त देकर उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाया है। वजीर मौसूफ ने मोंगुड़ हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मोंगुड़ हल्के में मुतअद्दिद मुस्लिम अक़लियती कायदीन ने घर घर जाकर पार्टी मुहिम चलाई और टीआरएस पार्टी की स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ज़मीनी इंतखाबात के मौके पर मोंगुड़ के अवाम से 15 दिन के अंदर तमाम मसाइल को हल करने का जो वादा किया था, इसे पूरा करें। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि मोंगुड़ इंतखाबात में मुख्तलिफ गोशों से हरासा किए जाने के बावजूद बीजेपी कारकुनों ने जिस हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया, इसे वो सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि मोंगुड़ में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने 84,480 यानी 40% वोट हासिल किए। वो 40% आवाम के इस फैसले को भी सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम देख रहे हैं कि टीआरएस पार्टी के कायदीन ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी पर किस तरह से जश्न मना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि इंतखाबात जीतने पर 15 दिन के अंदर हल्के के मसाइल को हल करेंगे। बीजेपी इनसे इस वादे को पूरा करने का मुतालबा कर रही है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद की हिदायत पर ईस्ट जोन के डीसीपी सुनील दत्त की निगरानी में पद्मानगर कॉलोनी और दीगर इलाकों में तकरीबन 500 पुलिस मुलाजमीन के साथ ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद के बशमुल कमल सिंह नामी एक जराइम पेशा शख्स को हिरासत में लिया। साथ ही नामुनासिब दस्तावेजात रखने वाले 45 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 7 गैस सिलेंडर्स को भी जब्त किया गया। एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि शराब की 65 बोतलें जब्त की गई और 75 किलो मिलावटशुदा तेल भी जब्त किया गया।
साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शमशाबाद के एक फार्म हाउस पर धावा करते हुए जहां पर मुजरा पार्टी जारी थी, पुलिस ने इस खुसूस में 52 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 4 खंजर, 11 हुक्के और 49 सेलफोन जब्त कर लिए। एक इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक जिला रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल के रामंजापुर में महेंद्र रेड्डी, वेंकटेश, एंजलू, मुकर्रम और सलीम ने फार्म हाउस किराए पर हासिल किया था। पुलिस को यह पता चला कि मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक साबिक रॉडी शीटर वहां मुसलसिल आ रहा है और इसने अपनी रॉडी शीट बंद होने की खुशी में बड़े पैमाने पर पार्टी का एहतमाम फार्म हाउस में दीगर मुलजिमीन के साथ मिलकर किया था। इस पार्टी के लिए 4 हिजड़ों को भी तलब किया गया था। गिरफ्तार शुदगान 52 अफराद में 4 के खिलाफ मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीट है। तमाम मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इनके पास से 4 कारें, 12 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाजत। अल्लाह।